Assalamu alaikum, dear students. In the last lecture, we have discussed simple equations. A brief introduction was given in that video, in the last video, about these equations. आपने वैसे भी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया होगा व्हाट आर इक्वेशंस, और आपने एक्सरसाइज 3.1 भी डिस्कस की है क्लास में. नाउ एक्सरसाइज 3.2 में आपने कुछ क्वेश्चंस किए और कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है 3.2 का. व्हाट इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स द प्रोडक्ट 80. आपको बताना है कि वो व्हाट इज द नंबर, वो कौन सा नंबर है विच वन मल्टीप्लाइड बाय 5, जिसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 80 आता है. सो व्हाट इज द नंबर, आपको वो नंबर निकालना है. दैट नंबर वी डोंट नो. So by algebra we can find that number by using the concept of algebra. So we will start by supposition. Let us suppose, let the number be x. Let the number be equal to x. तो वो नंबर हमें पता नहीं है, हमने उस नंबर को x रखा. So let the number be x. Now अब हम गिवन कंडीशन लिखेंगे. व्हाट इज द कंडीशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. कंडीशन क्या है? जब इस x को, इस नंबर को जो हमने सपोज किया, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट आता है दैट इज गिवन हियर व्हिच इज 80. सो हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. सो व्हाट इज द कंडीशन हियर? कंडीशन इज ये जो नंबर है आपका जो हमने x रखा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, एंड द प्रोडक्ट इज 80. तो यू नो व्हेन यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स द रिजल्ट इज ऑलवेज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. तो इसका जो प्रोडक्ट है वो आता है 80. सो दैट इज गिवन. सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस. x into 5, that is 5x is equal to 80. Now you have to find that number. That means you have to find this unknown number, unknown value, that the value of x. What's the value of x? So you can find this by transposition method. आप इस 5 को ट्रांसपोज कर सकते हो. Here you are given two sides. You are having two sides. One is LHS and this is RHS. एक ये है कि आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हो डायरेक्टली, और दूसरा ये है कि x का जो कोफिशिएंट है उससे आप दोनों साइड डिवाइड कर सकते हो बोथ इक्वेशंस. क्योंकि हमें 5x जरूरत नहीं है, 5x की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना है. तो आपको इसका कोफिशिएंट दैट इज 5 आपको कैंसिल करना है. तो कैंसिल कैसे होगा? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5. वैसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली इसको ट्रांसपोज भी आप कर सकते हो. डिवाइडिंग both sides by 5. So that is 5x, इसको भी 5 से डिवाइड करना है और 80 को भी डिवाइड करना है 5 से. 5 5 5 ones are 5 ones are, so cancel. So x is equal to 5 ones are 5. यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, रिड्यूस करोगे इस फ्रैक्शन को, 5 ones are 5. So यहाँ पे 3 बचे. So that is 30. 5 6s are 30. So this is x is equal to 16. So therefore जो आपने सपोज किया था, लेट किया था नंबर, वो आपका क्या निकला? x, that is 16. Therefore the number is equal to 16. Now दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. सपोज क्वेश्चन नंबर 8 है आपका. Find two numbers such that one is 5 more than other and their sum is 75. आपको फाइंड करने हैं, यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स. आपको दो नंबर निकालने हैं, लेकिन वो ऐसे दो नंबर्स होंगे कि एक नंबर दूसरे नंबर से ज्यादा 5 है. वन नंबर इज 5 मोर देन अदर नंबर. सपोज एग्जांपल मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं. सपोज अगर आपका एक नंबर लेट अस सपोज 30 है,
अगर आपने एक नंबर 30 निकाला तो दूसरा नंबर डेफिनेटली आना चाहिए 30 + 5। वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर। अगर एक नंबर 40 है तो दूसरा नंबर डेफिनेटली होगा 40 + 5। सो लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो कौन से नंबर्स होंगे। हाँ, अब दूसरी कंडीशन है यहाँ पे, एंड देयर सम इज 75। वो ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए कि एक नंबर दूसरे नंबर से 5 ज्यादा होना चाहिए और उन दोनों का सम 75 होना चाहिए। सपोज अगर हम रखेंगे एक नंबर x, let us suppose that one number is x, then according to the first condition second number will be x plus 5। एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा होना चाहिए, 5। नाउ अब इसी क्वेश्चन में एक और कंडीशन है, एंड देयर सम इज 75। इन दोनों का जब आप सम निकालोगे, दैट इज जब इनको आप ऐड करोगे, x इसको ऐड करोगे दूसरे नंबर के साथ x + 5 के साथ, तो वो जो सम आता है वो गिवन है, दैट इज 75। x + x + 5 इज इक्वल टू 75। फिर से सुनेंगे, वन नंबर इज x, तो दूसरा नंबर क्या आएगा, x + 5। और दूसरी कंडीशन है एंड देयर सम इज 75। इस पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट को कहते हैं हम सम, एंड दैट सम इज गिवन, दैट इज 75। नाउ इस क्वेश्चन को अब स्टेप वाइज हम यहाँ पे करेंगे। लेट वन नंबर बी इक्वल टू x। तो हमने एक नंबर x रखा। सो अगर एक नंबर x है लेकिन दूसरा नंबर आपको क्या रखना फिर, सच दैट वन इज 5 मोर देन मीन्स इससे ज्यादा, तो दूसरा नंबर देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल टू x + 5। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेकंड, ये एक कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन है, देयर सम ऑफ नंबर्स दैट इज x + x + 5। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 75। सो अब वो नंबर्स क्या क्या है, एक है x तो दूसरा है x + 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75 आएगा। सो x + x + 5 इक्वल टू 75। नाउ यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। अलजेब्रा में ये एक आपने पढ़ा होगा, एक प्रॉपर्टी है ये कि जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे अलजेब्रा में तो लाइक टर्म्स होनी चाहिए। x है x, तो ये दोनों ऐड अप करेंगे हो जाएंगे। सो x + x दिस इज 2x, तो ये कांस्टेंट टर्म है दैट इज 5 इज इक्वल टू 75। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे दो तरीके, एक ट्रांसपोजिशन वो भी पढ़ा होगा आपने, और दूसरा ये है कि आप पहले इस 5 को कैंसिल करोगे फिर इस 2 को कैंसिल करोगे। ये 5 प्लस है तो बोथ साइड्स -5 करोगे। उसके बाद ये इसका कोफिशिएंट 2 है मल्टीप्लाई, तो बोथ साइड्स डिवाइड करोगे 2। दूसरा मेथड मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा जो आपने ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में हमने एक मेथड किया, तो इस क्वेश्चन में हम ट्रांसपोजिशन मेथड करेंगे। सो 2x यहाँ पे ये +5 है, ये LHS में इसको ट्रांसपोज करेंगे RHS में, दिस विल बिकम 75। ये +5 है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो ये नेगेटिव बन जाएगा, माइनस, इसकी साइन चेंज होगी तो -5। सो 2x इज इक्वल 75 - 5 दैट इज 70। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है ये ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है, तो अगर हम ऐसे नंबर को ट्रांसपोज करेंगे जो एक साइड में मल्टीप्लायर है तो जब वो दूसरे साइड में जाएगा तो वो ऑलवेज डिवाइड होता है। और सो x इज इक्वल टू, जब इसको रिड्यूस करेंगे तो 35 है। सो दिस इज इक्वल टू 35, तो x का वैल्यू क्या आया 35। अब आप लास्ट में ये लिखोगे, देयरफॉर वन नंबर इज इक्वल टू x, so that is 35, and other number is equal to x plus 5, और x का वैल्यू क्या है 35 है प्लस 5, so that is equal to 40। अब आप देखोगे ये 30 और 40 और 35 जब इन दोनों को आप एड अप करोगे तो that is always equal to 75। so hope you understand now। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। टिल देन खुदा हाफिज।